Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास कल रात 8 बजे तक का ये वक्त है। साथ ही ये भी कहा कि ईरान से बातचीत यहां पर चल रही है। डील नहीं हुई तो अंजाम बेहद बुरा होगा। हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए कहा गया है। तो ईरान से बातचीत हो रही है। डील अगर नहीं होती है ईरान के साथ तो अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक यहां पर होगा। लेकिन ये भी कहा कि हम इन लोगों से यानी कि ईरानियों से, ईरान से 47 सालों से डील कर रहे हैं। We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. But we are dealing with them. I think it's going well. Mr. Witkoff is here, and JD is involved in the dealing. Mr. Witkoff is sitting right here, and I think it's going fine, but we'll have to see. You have to understand, we've been dealing with these people for 47 years. और ट्रंप का बयान देखिए खलबली मचा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के पास कल रात 8 बजे तक का ये वक्त है। अब आपको ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये 5 बड़ी बातें यहां पर बताने जा रहे हैं। ये 5 बड़ी बातें दरअसल क्या है? दरअसल पूरे ईरान को एक रात में खत्म करना मुमकिन है। ये यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आई है कि कल रात भी हो सकती थी ये पूरी कार्रवाई, यानी कि वो कार्रवाई जो कितनी खतरनाक हो सकती है आप खुद अंदाजा लगाइए। दूसरी बात ये कि ईरान में फंसे सैनिक को बचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान यहां पर चलाया गया था। यह जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दी गई। और साथ ही साथ अमेरिका ने 155 सैन्य विमानों के साथ ये पूरा ऑपरेशन अपने सैनिक को बचाने के लिए यहां पर बड़े स्तर पर चलाया था। साथ ही तीसरी बात देखिए, अब तक ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले यहां पर हो चुके हैं। ये बात भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कही गई। और साथ ही ये भी कहा कि 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू उड़ानें भरी गई हैं, जो इस खतरनाक युद्ध की देखिए जाहिर सी बात है तस्दीक करती हुई नजर आती है। चौथी बात, ईरान में फंसे दूसरे पायलट के बारे में खबर लीक की गई, ये उनके जरिए यहां पर कहा गया। और साथ ही ये भी कहा कि जिसने भी ये लीक की गई उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जिसने ये खबर बाहर पहुंचाई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पांचवी बात, अमेरिकी विमान गिरने की बात भी यहां पर कबूली गई है कि F-15 विमान जो है वो ईरान ने यहां पर गिराया है, ये जरूर कबूला गया है। और दुश्मन की किस्मत थी, यानी ये सिर्फ एक लकी हिट था, यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो अमेरिकी विमान को गिरा सके, लेकिन लकी हिट था जिसके चलते ये यहां पर उसको कामयाबी हासिल